अंदर है, पागल है। अच्छा बेनी भूखे प्यासे रखेगा, अच्छा बेनी तो फाक रहे हैं, भूखे प्यासे रहे। ये अनहरी और बहरी सरकार और गूंगी ये सब कुछ हो गई और हम ही लोगों के बदौलत ये 7 निश्चय पर सरकार आई और चमक रहा है। वो तो सबसे बेकार है, वही तो हम लोग के लिए लेटर निकाल दिए, तो जब तक वो लेटर वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। ये एमएलसी की कुर्सी के लालच पर बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं, कुर्सी को चिथरे चिथरे उड़ा देंगे। आपकी कुर्सी और आपकी सरकार पूरा हिला करके रखेंगे। कुछ मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है, वह सड़क तो मिला है। आपके जो डबल इंजन की आप सरकार है ना, किसान आंदोलन में भी युवा साथ थे और आज भी युवा है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप नहीं है, तो हम लोग काम करना जानते हैं, तो दाम लेना भी जानते हैं। हम लोग का 4 साल से काम कर रहे हैं, एको पैसा भी हम लोग को नहीं मिला है। ऊपर आका जो है, जो कि दिल्ली में बैठे हुए हैं, जब उनको झुकना पड़ा तो माननीय महोदय आप किस गली में हैं? क्या उनको कान तक आवाज नहीं गया है कि लालू ये जो हैं सम्राट चौधरी हैं, ये सब बहरा हैं? समझ में अभी तक गणित नहीं आ रहा है, गणित समझ में समझा देंगे, तो आज को समझाने के लिए चॉकलेट दे रहे हैं। अपना बाल बच्चा तो हम लोग को बाल बच्चा, क्योंकि हमको हक के कमाई के लिए बैठे हुए हैं, कोई हालत में हम लोग उठने वाले नहीं हैं। यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे मर जाना पड़े, चाहे ठंड से मरना पड़े, चाहे भूख से मरना पड़े, हम यहाँ से कतई नहीं जाएंगे। हम अपना अधिकार लेके ही जाएंगे किसी की मर्जी, चाहे मरना क्यों ना पड़े। सरकार एक तरफ कहती है बंधुआ मजदूरी हटा और दूसरी तरफ शोषण कर रही है। कोई पैसा नहीं, कोई पैसा ना मिले, कोई कुछ पैसा हम लोग नहीं। यहीं रहेंगे, चूरा भूजा खाकर ही यहीं संघर्ष करेंगे और नीतीश कुमार को जगाएंगे जी। चूरा क्या लगता है नीतीश कुमार सो रहे हैं? हाँ, सो गए हैं नीतीश कुमार, सो गए हम लोग। हाँ, बैठे रहेंगे, जब तक हम लोग के बैठने पड़ेगा तब तक बैठे। हम लोग जिस योजना को किए, पूरे बिहार में मुख्यमंत्री साहब पीठ ठोक ठोक करके अपने आप को यह कहे कि हम विकास किए हैं, यह किए हैं, वह किए हैं। उसके लिए धरना दे रहे हैं, जो ना होगा सो हम करने के लिए तैयार हैं। ये बीजेपी को झटका लगेगा। सरकार बहिरा सांप है। तो यहीं मर कट जाएंगे, रेल में यहीं पर आऊँगा, यहीं रहिएगा। हाँ यहीं रहेंगे। बिहार के अनेक जिलों से यहाँ पर वार्ड सचिव मौजूद हैं और इन सभी की एक ही मांग है कि सरकार के जिन नीतियों पर इन्होंने पिछले 4 सालों में काम किया, जिस 7 निश्चय सपने को इन्होंने ज़मीन पर उतारा, उन सपने को पूरा करने के बाद जो सरकार इनके साथ कर रही है वो गलत है, ये इनका कहना है। क्या लगता है जो लेटर जारी किया गया है, उस लेटर में जो चीज़ें लिखी गई है उससे आपका भविष्य बदल गया, आपका भविष्य खतरे में आ गया है? इस लेटर के पीछे कारण है, सबसे पहले तो एमएलसी के द्वारा वो पंचायती राज का मंत्री है, ठीक ना। तो जिस तरह उनकी भाभी की करारी हार हुई पंचायती राज चुनाव में, चौथे नंबर पर चलेगा, उनको इस चीज़ का डर बना हुआ है कि हम भी चुनाव कहीं हार न जाएं। तो उस चुनाव में वोटर होते हैं, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया वोटर होते हैं। इसलिए वो सोचे कि इसके लेटर के जरिए हमारे वार्ड सदस्य खुश हो जाए, ये ऐसा लेटर जारी कर देते हैं, वो अपना नया चयन कर देंगे, अपने रिलेशनशिप को बना लेंगे, भाई को भतीजे को अपना वार्ड सचिव बना लेंगे, उसके जरिए मेरा वोट बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हम लोग ऐसा कदापि होने नहीं देंगे। जिस तरह उनकी भाभी की करारी हार हुई है, हम सभी सचिव मिलकर उनको भी करारी हार की सामना करना पड़ेगा। हम लोग पूरे बिहार में जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, उस तरह से यदि हम लोग लेटर जल्दी पुनः वापस नहीं करते हैं, न्यू लेटर जारी नहीं करते हैं अस्थायी तौर पे, तो हम लोग भी उनके साथ इसी तरह रवैया अपनाएंगे, समझे। अच्छा, यहाँ पे विपक्ष के सभी नेता आए हैं, पप्पू यादव आज 2 बार आए हैं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आ चुके हैं, चिराग पासवान जी आ चुके हैं, उन सभी के कानों तक बात पहुंची है, लेकिन क्या सरकार के कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई विधायक यहाँ पहुंचा है अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं पहुँचा। क्या उनको आपसे कोई संवेदना नहीं है? क्या उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है? आप तो सरकार के लिए काम कर रहे थे। हाँ, लेना देना अब नहीं महसूस कर रही है सरकार, पहले महसूस कर रही थी कि इससे लेना देना है, जब तक पूरा काम पूर्ण ना हो जाए। अभी भी उनका काम बहुत फंसा हुआ है, बहुत सारे काम जो हम लोग किए हैं, नली गली या नल जल का, वो अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है। सरकार जब काम करने के लिए, योजना के लिए पैसा देता है तो उसका हिसाब भी लेता है, तो काम हो गया है, पर हम लोग अभी तक हिसाब नहीं दिए हैं और ना हिसाब देंगे। जब तक लेटर वापस नहीं होता है, एक भी वार्ड सचिव काम जो योजना है उसको हम लोग ऑडिट नहीं कराएंगे। सबसे पहले तो यह कहना चाहना है कि गिरिराज जी हैं, जो देश लेवल के पंचायती राज का विभाग का मंत्री है, तो उनका छोटा भाई होता है बिहार लेवल का जो मंत्री है, माननीय सम्राट चौधरी जी। उनको तो ये बात को बताना चाहिए कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में भटक रहे हैं।
यहाँ की वोट बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में वोट बैलेंस उनका बिगड़ रहा है। क्या लाखों की संख्या में वार्ड सचिव हम लोग 1,14,000 हैं। हम लोग को रिलेशनशिप कम से कम 50 वार्ड सचिव का एक रिलेशनशिप होता है, जिसमें अपना भाई हो, अपना मम्मी हो, पापा हो, परिवार हो, ठीक ना, मौसा हो, मौसी हो, नानी हो, 50 सदस्य हम लोग के साथ हैं। इस तरह से यदि हम लोग के साथ यदि सही दिशा निर्देश पर नहीं काम करेंगे तो हम लोग गलत दिशा में हम लोग भी चलेंगे। मतलब कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार की कुर्सी पे भी खतरा हो सकता है। क्या कहना है? 6 दिन से आप लोग लगातार यहाँ पे हैं, अभी और कितने दिन रहने की तैयारी है? क्योंकि सरकार तो अभी तक कोई संज्ञान नहीं ली है। 6 दिन हो गए हैं, विपक्ष के नेता आ रहे हैं, रहेंगे, चूरा भूजा खाकर ही यही संघर्ष करेंगे और नीतीश कुमार को जगाएंगे जी। चूरा क्या लगता है नीतीश कुमार सो रहे हैं? हाँ, सो गए हैं। नीतीश कुमार सो गए, हम लोग को प्रति तो करा करके वो अपना काम करा लिया और काम फंसा हुआ है उनको। हम लोगों का ऑडिट तक नहीं हुआ है, किसी का ऑडिट हुआ है, एमबी तक नहीं हुआ है। काम धरना स्थल पर आप लोगों का अस्थायी करेंगे, चाहे वेतन देंगे, 2-3 बार बोला हुआ था। इसको अवधि में हम लोग अपना तन मन धन से हम लोग अपना काम कराए और काम करा करके हम लोगों का दर का ठोकर दे दिया है नीतीश कुमार दूसरा चुनाव कराने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके सपने के प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, 7 निश्चय को आपने धरातल पर उतारा, लेकिन नीतीश कुमार अपने ही लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? वार्ड स्तर पर वार्ड सचिव ने जितना काम किया है, आप लोग यहाँ पे आज धरना दे रहे हैं, रोड पर आ गए हैं, लेकिन गली नली बनाने का काम भी आप ही लोगों ने किया है, तो क्यों नहीं सरकार सुन रही है? हम लोग जिस योजना को किए, पूरे बिहार में मुख्यमंत्री साहब पीठ ठोक करके अपने आप को यह कहे कि हम विकास किए हैं, यह किए हैं, वह किए हैं। हम लोगों के बदौलत किए। आज हम लोगों को 4 साल खटवा करके, 4 साल मेहनत करवा करके निःशुल्क निस्वार्थ उसमें क्या किए, सेवा किए, जनता के भी सेवा किए। लेकिन आज हम लोगों के लेटर के माध्यम से हम लोगों को मायूस कर दिए हैं। लेकिन इस मायूसी का माने उनको भुगतना पड़ेगा, इस मायूसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। चुनाव से पहले आश्वासन प्रशासन मिल रहा था कि आप लोग की अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। एक बैग से एमएससी की चुनाव चुनावी जुमले में आपको फंसा दिया गया। आपको भी लगता है कि चुनावी जुमला जो दिया गया था आप लोगों को? देखिए, हम लोग को सम्राट चौधरी को समझना चाहिए। सम्राट चौधरी अपने आप को अपने खुद को फैसला लेने के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं, ये बीजेपी को झटका लगेगा, ये आपका जदयू का झटका लगेगा, ये ऐसी मामूली नहीं चीज़ है। ये उनको ऐसा झटका लगेगा, ये संघ ऐसा झटका देगा कि वो दोनों दलों को आज ये हमारे वार्ड सचिव संघ बिहार के लोग उनको सिखाने का काम करेंगे। और हम लोग 6 दिन से क्या, अगर हम लोग का ज़रूरत पड़ेगा तो 6 महीने भी हम लोग यहाँ से इस यहाँ धरती से हम लोग उठने का काम नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग अपना हक ले के ही रहेंगे, बिहार सरकार को झुका के ही रहेंगे। मैं चाहूंगी कि एक बार आप सभी एक साथ जितना जान हो सके वो लगाकर सरकार की कान खोलने की कोशिश करें। सरकार के लिए जो नारा आप देना चाहते हैं सरकार का कान खोलने के लिए, वो जरूर एक बार दें। सरकार बहिरा सांप है, सरकार नीतीश कुमार बहिरा सांप है, अंदर है, साला पागल है। उसको सोचना चाहिए कि मीडिया के द्वारा इस सब के द्वारा इतना इन लोग जो धरना प्रदर्शन पर मर रहा है, डेली 6 गो 7 गो जो है से भूखे प्यासे ठंडा में मर रहा है। उन लोग के हम ये कहना चाहते हैं कि जो 2012 में जो नियुक्ति हुआ सचिव लेके, तो 2011 में सचिव वार्ड नहीं था, 2011 में भी वार्ड था, तो 2011 में सचिव क्यों नहीं चयनित किए आप? अब जब 2012 से आपको योजना पारित हुआ, योजना पारित करके सचिव चयनित किए, पारित किए, और जो मैट्रिक क्वालिफिकेशन पर सभी का चयनित किए हैं। और चयनित करते हुए हम जो है कि 7 निश्चय योजना के तहत गली नली जल मीनार जो प्रोजेक्ट है, पिछले 6 दिनों से लगातार बिहार के अनेक जिलों से वार्ड सचिव यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 24 घंटे, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, वो सभी यहाँ पर सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आई हैं। लेकिन ऐसे में सरकार का ना तो कोई अधिकारी, ना तो कोई नेता, ना तो कोई मंत्री इनकी बात सुनने के लिए एक बार भी यहाँ आया होगा। हालांकि आपको बता दें, विपक्ष के सभी नेतागण अभी तक कितनी बार यहाँ पर राउंड लगा चुके हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान जी हो, पप्पू यादव आज सुबह से 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं तक बात पहुँच रही है। लेकिन सत्ताधारियों के
पाले में क्यों नहीं बात जा रही है? आप अपनी आवाज़ जो उन तक बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, नेतागण आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि वो आपकी बात समझ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ तक कि सारे विधायक महोदय सारे को दिए, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं डायरेक्ट मिले कुशेश्वर विधानसभा में, जो उपचुनाव के दौरान में मिले हैं, और उन्होंने आश्वासन दिए कि आप लोग धैर्य रखें, आपका काम और आपका मांग जो है हम बिल्कुल पूरी तरह से आपको पूरा करेंगे। और पिछले शीतकालीन सत्र में भी हम लोग एकदम पूरे डटे रहे और हमारा आवाज़ भी उठा और वार्ता भी हुई जाकर के। मनोज जी जो है मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव है, उनसे वार्ता हुई, उसका रिसीविंग कॉपी है। और उसका होने के बावजूद भी ये अनहरी और बहरी सरकारी और गूंगी ये सब कुछ हो गए, और हम ही लोगों के बदौलत ये 7 निश्चय पर सरकार आई और चमक रहा है। और इसके बाद ये 13-12 तारीख को जो है 13-12 और 2021 को पंचायती राज विभाग के जो डायरेक्टर है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी, और इन्होंने साफ तौर से जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं उस प्रकार से हम लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं, लेटर जारी कर दिए। तो हम भी जिस कुर्सी के लालच पे, ये एमएलसी की कुर्सी के लालच पर बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं महोदय, अभी भी आप समझिए, जब सारे विधायक हम लोगों के साथ है, विपक्ष का नेता सारे साथ हैं, तो आप समझ जाइए। अभी भी अगर गणित आपको समझ में आ रहा है ना महोदय, ये एमएलसी के कुर्सी के झंझट में पड़ रहे हैं, कुर्सी को चिथरे उड़ा देंगे। और हम लोग पूरे वार्ड सचिव बिहार के जितने भी है हम लोग एक हैं, और युवा खास करके आपके आमने सामने है महोदय। आपकी कुर्सी और आपकी सरकार पूरा हिला करके रखेंगे। जिस प्रकार के अभी हाल ही में आपके जो डबल इंजन की आप सरकार है ना, आपके बड़े जो है माननीय मोदी जी, उनको झुकना पड़ा तो आपको भी झुकना पड़ेगा। किसान आंदोलन में भी युवा साथ थे और आज भी युवा है, और युवा आपके आमने सामने है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप नहीं है, तो हम लोग काम करना जानते हैं, तो दाम लेना भी जानते हैं, और आपको छीन करके लेंगे, चाहे जैसे भी देना होगा लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, सीएम नीतीश युवाओं को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। 4 सालों से जितने भी वार्ड स्तर पर जो युवा हैं वो उनके सपनों को साकार करने में लगे थे, लेकिन अब युवाओं को भूल क्यों गए हैं? आप लोगों ने दिन रात एक करके 7 निश्चय को जमीन पर उतारा, लेकिन क्या लगता है सीएम नीतीश क्यों आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं? आपने कहा एमएलसी का चुनाव, लेकिन 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो आप लोग को कई सारे वादे किए गए थे जी। 19 लाख का वादे किए हैं, वही 19 लाख वादे क्या देंगे? ये बेरोजगार बनाने का जो ये प्रक्रिया जो डबल इंजन की सरकार है, इनका ऊपर आका जो है, जो कि दिल्ली में बैठे हुए हैं, जब उनको झुकना पड़ा तो माननीय महोदय आप किस गली में हैं? आपको भी झुका के छोड़ेंगे। ये वार्ड सचिव है, पढ़े लिखे हैं, चूँकि विकास की मेन जड़ और मेन कड़ी जो है वो हम लोग आते हैं, हर एक वार्ड से आते हैं। आपको समझ में अभी तक गणित नहीं आ रहा है, गणित समझ में समझा देंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं और हमारा जो है जनसंख्या कोई कम नहीं है। और समझ जाइए कि हमारे भी दोस्तों रिश्तेदार सारे सगे संबंधी, और हम जिसका काम कर रहे हैं क्या वो बुर्बक है? क्या एमएलसी की कुर्सी के खातिर वार्ड को समझाने के लिए चॉकलेट दे रहे हैं? क्या वार्ड हमारा नहीं है? वार्ड को हमने जिताया, आप नहीं जिताए हैं। ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं तो हमारा जो मांग है ये लेटर को निरस्त करते हुए हम लोग को उसी पद पर स्थायी करें और हमारा मान दे दें और सरकारी कर्मी का दर्जा दें, नहीं तो एकदम पूरा यहाँ से हटने बोलने वाले। अगर सरकार बात नहीं मानी और आप लोग लगातार 6 दिन से भी यहाँ पे 24 घंटे हैं, अगर कई और दिन ऐसे बीत जाते हैं तो क्या लगता है आप लोग फिर क्या कीजिएगा अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती? मैम, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे मर जाना पड़े, चाहे ठंड से मरना पड़े, चाहे भूख से मरना पड़े, हम यहाँ से कतई नहीं जाएंगे। हम अपना अधिकार लेके ही जाएंगे किसी की मदद, चाहे मरना क्यों ना पड़ जाए। क्या लगता है आप लोग जिस प्रकार से धरातल पर आपने 7 निश्चय को उतारा, लेकिन आज जब आपको सरकार की जरूरत है, सरकार एक लेटर फरमान जारी करके आप लोगों को बर्खास्त कर रही है, नए लोगों को बहाल करने की बात कर रही है, तो ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग को सिर्फ यूज किया गया है? सरकार एक तरफ कहती है बंधुआ मजदूरी हटा और दूसरी तरफ शोषण कर रही है। हम लोग को शोषण किया गया और ये शोषण का आवाज़ कल हम लोग हम पर्सनली हम बेगूसराय जिला अध्यक्ष आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि आपके इस ऐलान से भी सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप आत्मदाह करने की बात करिए, फर्क पड़े या नहीं पड़े, फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन इस धरती पर अगर आत्मदाह करते हैं तो सरकार को तो समझना पड़ेगा ना। अगर हमरे मरने के बाद अरे 1,14,000 का नौकरी हो जाए तो अति उत्तम है। तो
आप इन 1,14,000 ये पंचायत वार्ड सचिव को आप उनका जगह दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलवाने के लिए आप आत्मदाह की बात कर रहे हैं? एकदम करेंगे। युवा भी मतलब ये नौबत आ गई है कि सरकार को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए जान तक नहीं, कुछ भी करेंगे मैम। हम लोग 4-5 साल से खट रहे थे, भूखे पेट खट रहे थे, अभी भी भूखे हैं, मरना है तो इस तरह मर जाएंगे, सुख शांति हो जाएगा सभी को, सरकार को भी। हम लोग पटना की धरती पर आज 6 दिन से टिके हुए हैं इस ठंड के मौसम में। सरकार तक जब नहीं कोई आया वो छोड़ नहीं दिया कि मरने दो, तो ऐसे ही मर जाएंगे। सरकार को झुकाएंगे और अपना हक हकदार लेके यहाँ जाएंगे। हम लोग काम किए हैं और वेतन लेके जाएंगे, अस्थायी होके जाएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। आज हम करेंगे, कल फिर कल दूसरा करेंगे, परसों दूसरा करेंगे। अभी चुनाव उनका पता चल जाएगा। घर का टेंशन देखा नहीं जा रहा है, घर का टेंशन नहीं देखा जा रहा है। फोन कर रहे हैं मम्मी पापा पत्नी वगैरह बच्चा, वो तो देखा नहीं जा रहा है। इसके लिए यहीं पर मरना ही ठीक है। मतलब कि आप लोग परिवार वाले हैं, फिर भी सरकार की नीतियों पर आपने काम किया, अपने परिवार को सोचते हुए, दिमाग में रखते हुए, लेकिन आज वही परिवार आप पर निर्भर करता है और आप कहीं के नहीं रह गए। कहीं के नहीं। वहाँ से आए भी हैं तो 1,000-500 इधर से उधर से ऐचा पैचा कर्ज बयान लेकर आए हैं, वो भी लोग तंग करेंगे, तो इसके लिए यही मरना ही ठीक है। अपना ही खर्चा करके मैम आए हैं, सरकार सब तक 1 भी रुपया अब तक नहीं मिला था, जो अपना ही खर्चा अब तक कर रहे हैं। सरकार तो खाली एक आश्वासन देता रहा आप लोग को मिलेगा। 4 सालों में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मैम, बस लाठी और सड़क, साल में लाठी और सड़क, और आज गर्दनी बाग धरना स्थल, जो पूरे बिहार के धरना स्थल माना जाता है, वो हम लोग को मिला है। 1 रुपया भी नहीं मिला है। इसलिए मैम हम मीडिया बंधुओं से कहेंगे कि सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं और हमारे लोग का हक कि आप लोग भी आवाज़ उठाएं। आप लोग लोकतंत्र में चौथा स्थान है, लोकतंत्र को बचाने में आप लोग का महा योगदान है। हम लोगों की भी जो युवाओं की आवाज़ है, इनको पहुंचाने का कष्ट करें। आप सुन सकते हैं यहाँ पे जीने मरने का अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि जहाँ तक इनका कहना है कि हमने दिन रात एक करके सरकार की नीतियों पर काम किया, लेकिन वही सरकार अब हमारी बातें नहीं सुन रही है। हम घर परिवार वाले आदमी हैं, हमने 4 साल जितना भी काम किया सरकार की तरफ से फूटी कौड़ी नहीं मिली, सिर्फ आश्वासन मिला। इस कड़कती ठंड में महिलाएं और पुरुष यहाँ पे पिछले 6 दिनों से लगातार धरना दे रही है और इन सभी का यही कहना है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी, जब तक सरकार के कानों तक इनकी बात नहीं पहुँचेगी, तब तक ये यहीं रहेंगे, भले इनको कितना दिन भी यहाँ रहना पड़े। लेकिन ऐसे में महिलाएं हैं, इनसे चल के जानते हैं क्या समस्याएं हैं। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे बैठी हैं? हम लोग का 4 साल से काम कर रहे हैं, एको पैसा भी हम लोग को अथी नहीं मिला है। तो और 13 तारीख को लेटर निकाल दिया है दूसरे वाले के लिए, तो जब तक वो अपना लेटर वापस नहीं लेगा और हम लोग का मांग पूरा नहीं करेगा, तब तक हम लोग धरना पर से नहीं हटेंगे। अच्छा, आप महिला हैं, आपने अपने वार्ड स्तर पर काम किया है, वार्ड से काम किए हैं, नली गली बनवाए हैं और नल जल को काम करवाए हैं। दिन भर कोरोना में भी हम लोग रहकर काम करवाए हैं। बाकी हम लोग का 1 रुपया मानदेय अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने काम किया, 7 निश्चय पे काम किया योजना पर, तो फिर सरकार क्यों नहीं पूछ रही है? अब तो वही ना बताएंगे क्यों लोग हम लोग को ठुकरा रहे हैं। वो तो बोले थे पहले, बाकी अब नहीं कह रहे हैं, तो उसके लिए धरना दे रहे हैं। जो करने ना होगा सो हम करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार के कान तक ये बात नहीं पहुंचेगी तो क्या आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ, बैठे रहेंगे, जब तक हम लोग को बैठने पड़ेगा तब तक बैठेंगे। सम्राट चौधरी जी के बारे में क्या कहना है, जो पंचायती राज मंत्री हैं, वो आप लोग के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? वो तो सबसे बेकार हैं, वही तो हम लोग के लिए लेटर निकाल दिए, तो जब तक वो लेटर वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। काकी इतना काम की, हाँ बोलो। लेकिन अब क्या, अब तो सरकार नहीं पूछ रही है। ना पूछ रहे तो यहीं मर कर जाएंगे, रेल में यहीं पर आओगा, यहीं रहिएगा? हाँ यहीं रहेंगे। क्या मांग है सरकार से, क्या मांग रही है? क्या मांग है, मैंने 4 साल हम लोग काम किए, 1 रुपया नहीं मिला, भूखे प्यासे काम किए हम लोग। हमारा घर वाला जिला औरंगाबाद प्रखंड गो है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे और महिला लोग हैं, गली जल नल योजना आप लोग इतना काम की वार्ड स्तर पर,
लेटर निकालने से पहले तक आप लोग काम कर रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरकार आप लोगों के खिलाफ ऐसा लेटर निकाली है? लेटर निकाले, आप देखिए नहीं सरकार सुन रहे थे, हम क्या करें सर, यही मर जाएंगे, यही कर देंगे, वेतन में नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं मिला, कोई कुछ पैसा नहीं मिला। मतलब आप अपने वार्ड स्तर पे इतना अच्छा काम किए हैं, उसके बाद आपको बिना पैसा दिए हुए वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया? हाँ, बर्खास्त कर दिया। कितने दिन से बैठी हुई हैं यहाँ? अभी 3-4 दिन से बैठी हुई। 3-4 दिन से। ये आपकी बच्ची है? हाँ। मतलब घर से बच्चा सब लेके यहाँ आई हैं? हाँ, बच्चा लेकर आए सर। कितने दिन से वो बच्चा यहाँ पे? चलिए कोई नहीं, आप देख सकते हैं ये महिलाएं सिर्फ अपने नहीं अपने बच्चों को भी लेकर आई हैं। इनका साफ कहना है कि सरकार जब तक इनकी बात नहीं सुनेगी, इनकी मांग नहीं पूरी करेगी, तब तक ये हज़ारों लोग ऐसे ही यहाँ धरना स्थल पर धरना देते रहेंगे। और महिला हैं, उनसे भी चल के जानते हैं कहाँ से हैं, किस वार्ड से हैं आप? 4 वार्ड से, रामपुर पंचायत से हैं, जिला अरवल से। 4 साल काम किया आपने? हाँ, किए हैं 4 साल काम। लेकिन काम करने के बाद क्या मिला आपको? कहाँ कुछ मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है। वह सड़क तो मिला है। सड़क मिला है? हाँ, सड़क तो मिला है। तो वही सड़क पर बैठ के धरना? हाँ, वही सड़क पर धरना दिए हैं। अच्छा बेनी भूखे प्यासे रखे का, अच्छा बेनी तो फाँक रहे हैं, भूखे प्यासे रहे हैं। 24 घंटे 6 दिन से आप लोग यहीं पर हैं? हाँ, यहीं पर हैं। क्या मांग है सरकार से, क्या आप कहना? हम लोग यही मांग है कि हमको अस्थायी किया जाए। अस्थायी किया जाए? हाँ। लेकिन सरकार तो फरमान निकाल दी है, लेटर निकाल दी है। वापस लेटर लें, वापस। आपका क्या कहना है? हम लोग को यही कहना है कि जब तक हम लोग को 13 तारीख को लेटर वापस नहीं करेगी सरकार, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। उठेंगे नहीं, उठने वाले नहीं हैं। इलाज जो कुछ हो जाए, जान जाए चाहे जान रहे। कितना लोग हॉस्पिटल में जाकर भर्ती, अभी तो 2-3 गो पेशेंट इस सब के ठंडा लग गया, पट माने गिर गया, BP लो हो गया। तो ये सब नहीं दिखाई दे रहा है नीतीश सरकार के, सम्राट चौधरी के। हम लोग मर जाएंगे, लेकिन यहीं पर मरेंगे। घरों 4 साल से 5 साल से मरिए रहे हैं, कमाल पैसा मांग रहे हैं, अपना पसीना के कमाई है। कोनो नीतीश के घरे से पैसा नहीं देना है, और हम लोग को साथ ऐसा रोवा बाल बच्चों को मुआ के देगा। वो लोग को नहीं, सम्राट चौधरी के बाल बच्चा नहीं है, अपना बाल बच्चा से हम लोग को बाल बच्चा, क्योंकि हमको हक के कमाई के लिए बैठे हुए हैं। कोई हालत में हम लोग उठने वाले नहीं हैं। अच्छा, नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, 7 निश्चय पे काम किया है, लेकिन उसके बाद 7 निश्चय पे काम करके वार्ड स्तर पर गली नली बनाना, नल जल योजना में काम करना, उसके बाद क्या उम्मीद थी कि सरकार आप लोगों के साथ ऐसा करेगी? उम्मीद आशा दी थी कि देंगे। अब आज हम लोग को सचिव, पुराने सचिव को हटाने के लिए जो लेटर निकाला, और नए को हम अपना माने कि चुनेंगे, इसी के लिए 13 तारीख लेटर निकाला। उसी समय से हम लोग 13 के बाद से हम लोग तुरंत उसी रात के राताराती 15 से हम लोग ये सब धरना पर बैठे हुए हैं। बताइए, 6 दिन हो गया। क्या सरकार के सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार के कान तक आवाज़ नहीं जा रही है? क्यों ऐसा? एकदम हम लोग को आज पप्पू यादव आज हम लोग को भुंजा बांटे हैं, तो जो मेरे को आज पानी नाश्ता देगा उसी को हम लोग ना साथ देंगे, कि नीतीश के देंगे कि सम्राट चौधरी के देंगे? यहाँ पर तेजस्वी यादव भी आ चुके हैं, यहाँ पर चिराग पासवान जी भी आ चुके हैं, आज पप्पू यादव भी आए हैं। विपक्ष की पप्पू यादव आज 2 बार आए हैं, दूसरा बार आए हैं। 2 बार आए हैं। विपक्ष के जितने नेता हैं सब आपकी बात सुन रहे हैं, सबकी कानों तक बात गई है। क्या सत्ता पक्ष के लोग नहीं समझ पाए हैं, उनकी कान तक अभी तक बात नहीं गई है? क्या उनको कान तक आवाज़ नहीं गया है कि लालू ये जो हैं सम्राट चौधरी हैं, ये सब बहिरा हैं, नीतीश कुमार बहिरा हैं, इसलिए आवाज़ नहीं जा रहा? आपको हम ये दिखाना चाहेंगे कि अभी भी हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग दिन रात 24 घंटे पिछले 6 दिन से यहीं पर है, सरकार की कान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अभी आरजेडी के विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं जहानाबाद से, और ये लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे, इनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सच में सरकार की आंखें खुल पाती है, क्या सच में सरकार इनकी बातों को अमल कर पाते हैं, इनकी बातों पर क्या वो लेटर वापस कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।